बच्चों हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अभी तक सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूल्स को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। रूल्स क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है तो मैं रिपीट करता हूँ, साथ साथ अपने मन में रूल्स को आप लोग भी दोहराएं। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जीरो के बारे में अब बात करते हैं तो जीरो किसी भी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग में 3 जगह मिल सकता है। जीरो स्टार्टिंग में आ सकता है, जीरो बीच में आ सकता है और जीरो लास्ट में आ सकता है। स्टार्टिंग वाला जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आया हुआ है वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। और जो जीरो लास्ट में आया हुआ है जिसको हम लोग ट्रेलिंग जीरोस भी कहते हैं, तो जो जीरो लास्ट में आया हुआ है उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, बशर्ते उसमें डेसिमल पॉइंट हो। अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है। और हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की बात किए थे तो कुछ एग्जांपल्स लिखा गया था, जैसे फॉर एग्जांपल 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग इस न्यूमेरिकल पोर्शन से निकालते हैं। तो हम लोग इसी पर अब डिटेल में चर्चा करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसका रूल्स दिया गया है। रूल्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब भी किसी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो 10 की पावर में करेंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्म पर ध्यान दें, 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना है, 10 की पावर n। जहाँ n ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं। तो n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू होगा और मल्टीप्लाइड बाई a। तो ये जो नंबर है a ये 1 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर दें, 1.38 इंटू 10 की पावर -23, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 38.64 इंटू 10 की पावर -6। तो थोड़ा ध्यान दें, यहाँ जो ये यहाँ n बोला जाए तो n कितने के बराबर होगा, -23 के बराबर। और यहाँ a कितने के बराबर है तो 1.38। ये 1.38 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। तो रूल्स को ध्यान में रखना है। साइंटिफिक नोटेशन में प्रत्येक नंबर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, a इंटू 10 की पावर n। a का वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है। यहाँ भी वैल्यू a का 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। तो ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन है। तो फर्स्ट ये साइंटिफिक नोटेशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड ये भी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है। लेकिन अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो यहाँ तो सही है 10 की पावर -6। तो यहाँ जो हम लोग का n है, यहाँ n -6 के बराबर है, एक निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू। लेकिन यहाँ a की बात करें तो a का कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है, ये 10 से बड़ा है। तो हमेशा ध्यान में रखना है a का वैल्यू जो होना चाहिए वो 10 से छोटा, 1 से बड़ा या बराबर। तो ये हम लोग का साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। अब हम लोग रूल्स को पढ़ते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन एवरी नंबर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, प्रत्येक नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, जहाँ a का वैल्यू कितना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 10, 10 से छोटा होना चाहिए, a का वैल्यू 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड n मस्ट बी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। तो n का वैल्यू एक पॉजिटिव या निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए और ये जो नंबर है a वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। इसको और भी क्लियर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से करते हैं, कुछ क्वेश्चन से लेते हैं।
एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया हम लोगों को, 1000 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जिसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सप्रेस 1000 मीटर को एक्सप्रेस करना है इन सेंटीमीटर। 1000 मीटर को हमें सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। तो आते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग 1000 मीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1000 इंटू 100 इक्वल टू इतने सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन फाइनल आंसर में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए और साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग नंबर को कैसे लिखते हैं, तो a इंटू 10⁻n। ध्यान में रखना है रूल्स को, ये n कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए और a का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान दें, हमें साइंटिफिक नोटेशन में जाना है, तो यहाँ पर कितने जीरो है, 5। तो ये हम लोग का हो गया 10⁵, ठीक है ना, 10⁵। और अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिख देते हैं, इस तरीके से 1 लिख दिए, ठीक है ना, तो ये 1 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इक्वल टू ये इसके बराबर है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हम लोग का अभी फाइनल आंसर तक नहीं आ पाए हैं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स याद किया जाए और यहाँ पर पूछा जाए कि ये जो 1 लाख सेंटीमीटर को जो साइंटिफिक नोटेशन में जो इस फॉर्म में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेकर चलना है। तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने का कई तरीका है। यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ 1.0, या फिर मैं लिख दूँ 1.00 इंटू 10⁵, फिर लिख दूँ 1.000 इंटू 10⁵। इन सबसे आंसर तो यही जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर ही, लेकिन डिफरेंस, इस आंसर में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे, इस आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे, इस आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे। तो 1 लाख सेंटीमीटर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके आए, लेकिन हमें जो फाइनल आंसर चाहिए उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ इसी में है, सिर्फ इसी में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। इसको हम लोग फ्रेश करते हैं। वन लाख सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर, और भी कई तरीके से 1.0 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर, और भी कई तरीके से 1.00 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। 1 लाख सेंटीमीटर को ये साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया गया, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, और भी कई तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन 1 बाई 1 आ जाए। इस साइंटिफिक नोटेशन में एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इस साइंटिफिक नोटेशन में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस साइंटिफिक नोटेशन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें क्या करना था, हमें 1000 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, वो हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसको रिप्रेजेंट करना था साइंटिफिक नोटेशन में अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। क्वेश्चंस को पढ़ ले। एक्सप्रेस
0.0000345 इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करना है, लेकिन एक कंडीशन है, यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हुए। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएं, ठीक है ना, खुद से बनाएं, थोड़ा सा टाइम ले और बनाकर खुद से देखें और उसके बाद यहां पर अपना आंसर मैच करें। एक बार कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। स्क्रीन को पॉज कर लें और स्क्रीन को पॉज करने के बाद ये क्वेश्चन खुद से बनाने का कोशिश करें, ठीक है ना। जब बन जाए तब स्क्रीन को रिज्यूम करें और यहां से सॉल्यूशन देखें। तो हम लोग का नंबर ये दिया हुआ है 0.000345। इसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए, a इंटू 10⁻n, जहां a की वैल्यू 1 के बराबर या उससे ज़्यादा, a की वैल्यू 1 के बराबर या उससे ज़्यादा, लेकिन 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और n का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान दें, ठीक है ना। हमें इस दशमलव को यहाँ से हटाकर यहाँ लाना होगा, ठीक है ना, 3.45 में लाना होगा, 3.45 में। तो इस दशमलव को यहाँ से हटाकर जब हम लोग यहाँ लेकर आएंगे 3.45, मैं लिखता हूँ 3.45, ठीक है ना। बाकी आप लोग 10th पास कर चुके हैं। 3.45 इंटू 10 की पावर माइनस में कितना कर लिखें कि ये दोनों नंबर बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से हटकर 3.45 यहाँ पर आ गया है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4, ठीक है ना। तो इस डेसिमल पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ से हटाकर यहाँ पर लेकर आ गए, इस पॉइंट पर 3 के बाद। तो 3.45 इंटू 10 की पावर -4। और भी कई तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 34.5 इंटू 10 की पावर -5, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 345 इंटू 10 की पावर -6। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ गलत आंसर भी है और कुछ सही भी है। एक एक कर आते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें, ये जो हम लोग का एक्सप्रेस किया गया है, ये साइंटिफिक नोटेशन है ही नहीं, है ना। ये साइंटिफिक नोटेशन कैसे नहीं है, तो ये 34.5 है, तो ये वैल्यू हम लोगों की 10 से छोटा होना चाहिए था। तो ये नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर्स, 10 से छोटा होना चाहिए था, 1 के बराबर या उससे बड़ा, ठीक है ना। तो 1 से बड़ा तो है, लेकिन ये तो 10 से भी बड़ा है। फिर यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, 345, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो नीचे के जो दो नंबर लिखे गए हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन है ही नहीं। हाँ, ऊपर में चले हम लोग, ठीक है ना, ऊपर में चले तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हम लोग का ये जो वैल्यू है 1 के बराबर या उससे ज़्यादा, लेकिन 10 से छोटा, तो ये वैल्यू 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। और ये 10 की पावर -4 एक निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो हम लोग का एक साइंटिफिक नोटेशन है। हाँ, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग इसको एक्सप्रेस करने के बाद पूछ रहा था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो बिल्कुल सही, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम लोग का ये क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब हम लोग एग्जैक्ट नंबर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एग्जैक्ट नंबर किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट नंबर जो भी मिलेगा हमें, वो काउंटिंग के एक्सपेरिमेंट में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोले कि ऐसे अगर हमें कुछ पेन्स काउंट करने के लिए दे दिए जाए, तो अगर कुछ पेन्स ये जो दिखाया गया है काउंट करने के लिए बोला जाए, तो कितने पेन बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, 20 पेन बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं 10.5 पेन्स, 10.8 पेन्स, या काउंटिंग का कुछ भी दे दिया जाए। जैसे बाज़ार से हम लोग कुछ केले खरीदने गए और बोला जाए कि 10 केले दे दो, 12 केले दे दो, 15 केले दे दो। तो खुद से सोचें, काउंटिंग के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट नंबर को और भी थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझे। जैसे मान लीजिए कि बोला जाए कि
4 पेन्स। तो 4 पेन्स का मतलब क्या हुआ है, एग्जैक्टली 4 हुआ, ना ही 3.9 ना ही 4.1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर को 4 पेन्स, तो 4.0000000, ये जीरो बिल्कुल इनफाइनाइट तक। तो पहला कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिम जीरोज मिलेंगे। अगर किसी भी नंबर को बोला जाए कि वो एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए। अगर मान ले कि मैं ऐसे लिखता हूँ 4.000, इस तरीके से मैं लिख दूँ और लिख दूँ 2, तो ठीक है, ये 4 के बहुत ही ज़्यादा क्लोज में है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर है, लेकिन ये एग्जैक्टली 4 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितना आ गया है, 2 आ गया है। अगर इस 2 को मैं हटा दूँ और फिर इसके बाद 0 0 0 0 इनफाइनाइट तक 0 कर दूँ, तब ये एग्जैक्टली कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। तो उम्मीद करते हैं